हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा के पाक पवित्र और जलाली नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ इस जगह पर। सचमुच महान परमेश्वर आप सबको और मुझे आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। धन्यवाद करते हैं उस खुदा का। वो जीवित परमेश्वर हम सब के बीच में जीवित है। धन्यवाद करते हैं। सचमुच महान खुदा हमेशा हमें एक ही बात समझाते हैं कि मुझ में आनंदित रहो और मेरी उन आज्ञाओं को मानो जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। पर हम क्या करते हैं? हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, हम लोगों की आज्ञाओं को मानते हैं। सो मेरे बहनों और भाइयों, आज हमें प्रभु के फजल से फिर से एक मन होकर इस जगह पर खुदा की महिमा के लिए मौका मिला है, तो हम इसे ना गवाएं और हम अपना जीवन में से खुदा को महिमा दें कि सचमुच क्या हम खुदा की आज्ञाओं को मान पा रहे हैं कि हम अपने मनुष्यों की आज्ञाओं को उसको आगे रख रहे हैं। सो हम बात करेंगे आज व्यवस्था और विश्वास के बारे में। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं सचमुच महान परमेश्वर का कि उसने हमें इस जगह पर इकट्ठा किया। सो आइए पहले हम प्रार्थना करेंगे उस कलाम के लिए जो खुदा ने हमें दिए कि मेरी उन कलामों को अपने हृदय में अधिकाई से बसाओ, पर उसके लिए हमें उससे अनुग्रह मांगना पड़ेगा। आइए हम विनती करें उससे, खुदा से। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान ईश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। सचमुच आप जीवित परमेश्वर हो, आपका कलाम जीवित है। प्रभु जी, आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के सबब से आपके नज़दीक में आता हूँ और प्रभु आपसे अपने ऊपर अनुग्रह मांगता हूँ। पिता प्रभु, मुझ पे अपना अनुग्रह पे अनुग्रह कर पिता प्रभु। अपनी बोलने की सामर्थ मेरी ज़ुबान पर दे पिता प्रभु। बोलने वाला मैं ना हूँ पिता प्रभु, बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा मुझ में से हो पिता प्रभु। जो शिक्षा आप देना चाहते हैं पिता प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा के वसीले दीजिए। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। मैं कुछ भी नहीं पिता प्रभु, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं मुझ में पिता प्रभु। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान मुझ पे दे पिता प्रभु। वचन का प्रकाशन मुझ पे दे पिता प्रभु, ताकि तेरी आज्ञाओं को मान सकूं पिता प्रभु, तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं पिता प्रभु। खुदा, तेरा वचन कहता है मत्ती 28 की 19 और 20 में लिखा कि नगर नगर, शहर शहर, जाति जाति के लोगों के पास जाओ और मेरे नाम से चेले बनाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरी शिक्षाओं को सिखाओ, मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। हाँ पिता प्रभु, आप हमारे संग हैं, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा गला खराब है। सो मेरे बहनों और भाइयों, हम बात करेंगे व्यवस्था और विश्वास के बारे में। आइए हम पवित्र कलाम में से बात करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम देखेंगे व्यवस्था या विश्वास, मतलब प्रभु ने हमें कौन सी व्यवस्था हमारे हृदय में डाली है और किस विश्वास में हम जीते हैं। आइए हम बात करते हैं। हम न्यू टेस्टमेंट खोलेंगे, नया नियम, और गलातियों की पुस्तक, गलातियों की किताबों को खोलेंगे। उसमें से हम 3 अध्याय को खोलेंगे। तो सब लोग खोल लीजिए। हम पढ़ेंगे गलातियाँ 3 अध्याय, उसका 10, 11, 12 और 13। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। हालेलुया। देखो प्रभु कितने प्यार से बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पे, मतलब व्यवस्था कौन सी? जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब खुदा ने मूसा के द्वारा वो व्यवस्था हम तक पहुंचाई थी, इजराइलियों तक, तो वो व्यवस्था उन दिनों में थी। वो लॉ की बात कर रहा हूँ, वो लॉ उन दिनों में था, ठीक है ना, जो कि उस तरीके से उन्हें उस पाप से, जो पाप करते थे उस पाप को ज्ञात कराते थे। हालेलुया।
सो उस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि जितने लोग व्यवस्था के कामों में भरोसा रखते हैं वह शाप के अधीन है। ये नए वाचा में खुदा बोल रहा है कि अगर हम वैसे ही उन्हीं वाचाओं में जो मैंने अन्य जातियों को नहीं दी है उसमें अगर तुम चलोगे तो तुम शाप के अधीन है, क्योंकि मैं जो क्रूस पे चढ़ा हूँ तुम्हारे लिए वो व्यर्थ है, क्योंकि मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन ही कह रहा है। देखो आगे में क्या लिखते हैं, पर यह बात प्रगट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। देखो हमें विश्वास करना है कि प्रभु जो पिता परमेश्वर की योजना है कि कोई भी व्यवस्था के अधीन धर्मी नहीं है। मेरे पुत्र के बलिदान होने से उसका जो लहू बहाया गया उसके द्वारा ही हम बचाए गए हैं, वही हमारा जीवन है, उस पर विश्वास करना हमें, तब हम अनंत जीवन को पाएंगे। अगर हम व्यवस्था को भी मानेंगे और अनुग्रह को भी मानेंगे तो फिर हम नहीं चल पाएंगे, फिर हम धर्मी नहीं कहलाएंगे। हम एक जगह पे रुक सकते हैं, प्रभु ने अपने आप को बलिदान दिया हमारे लिए, क्रूस पे चढ़े, हमें उस पर विश्वास करना, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया पूरे जगत से। ये वचन में लिखा हुआ है, कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा हुआ है। ये खुदा के कलाम में यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता भी न रख छोड़ा, कि वो उसने हमारे उन अपराधों के लिए जो हमने किए उसके लिए उसने बलिदान कर दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम अनंत नाश न हो, अनंत जीवन को पाएं। हालेलुया। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, हम जो सिखाने वाले हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सिखाने वाले हैं, वो उन्हीं बातों में फंसे हुए हैं, उन व्यवस्था की बातों में, उस लॉ में फंसे हुए हैं, जो जबकि खुदा ने बोला हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो यहाँ पे कितने प्यार से खुदा ने बोला, पर व्यवस्था, यहाँ लिखा है पर यह बात प्रगट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन किससे? विश्वास से। जो हम विश्वास करते हैं कि मेरे लिए, आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे अपने आप को उसने बलिदान किया, जो उसका लहू बहाया गया, वो मेरे लिए, आपके लिए, मुझे बचाया गया, आपको बचाया गया, हम उसके द्वारा जीवित रहेंगे, उसके कलाम के द्वारा जीवित रहेंगे। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ पे कितने प्यार से प्रभु ने हमें समझाया है कि जो उनको मानेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। व्यवस्था का विश्वास है, मतलब व्यवस्था बोले तो वो लॉ जो खुदा ने दिए थे, जिसकी अधीनता में इजराइलियों को, यहूदियों को रखा गया था, उनके बारे में मैं आपको पूरे डिस्क्राइब करके बताऊंगा, एक एक वर्ड को, यहाँ पे एक एक वर्ड को बताऊंगा मैं प्रभु के अनुग्रह से। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके द्वारा, उनके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। देखो जो व्यवस्था को मानेगा, व्यवस्था में वो 10 आज्ञाएं नहीं है, 613 आज्ञाएं हैं। बाइबल हमें बताती है 613 आज्ञाएं हैं, और हम सिर्फ उन 10 आज्ञाओं को लेके चल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्यों लोगों को डरा रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो डर रहे हैं इन बातों को। मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। आगे लिख रहे हैं प्रभु कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम उन्हीं बातों को मानेंगे तो फिर वो मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुआ उसके तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो हमारे लिए श्रापित हो गया, हमारे शापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए जो हमने किए उसके लिए वो चढ़ गया क्रूस पे। फिर हम उसकी तो वैल्यू नहीं रही, कि हम अभी भी वहीं फंसे हुए, उसी बोझ में दमे हुए। कई प्रचारक ऐसे बोलते हैं, बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ कि उन बातों की जो खुदा ने आज्ञाएं दी थी लेव अवस्था में, उनको, लेवियों को, इजराइलियों को, उनके बारे में मैं कुछ प्रकाशन डालना चाहता हूँ इस बात पे खुदा के अनुग्रह से, कि बहुत से लोग गलत कर रहे हैं। हम खोलेंगे मलाकी की पुस्तक, कि बहुत से लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ऐसा अगर कोई कर रहा है आपके साथ, आप उस चर्च को छोड़ दो। अगर कोई पास्टर आपके साथ कर रहा, कोई प्रीचर कर रहा, उसको सुनना बंद कर दो। साफ मैं बोल रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, हम मलाकी की पुस्तक खोलेंगे, मलाकी 3 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। देखो वहाँ क्या लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। खुदा कभी बदलते नहीं, वो युगानुयुग एक जैसे हैं।
इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। याकूब की संतान तुम नष्ट है, इज़राइल को तुम नष्ट नहीं हुए। ठीक है ना, हम अन्य जाति हैं, हमें खुदा ने बचाया, अपने हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अपना लहू देकर बचाया, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं कि वो आज जो मैं गुनाह में, जो अंधकार में था और अंधा था, मैं उन गूंगी मूर्तियों के पीछे चलता था, उस वह विचार को करता था, कई ऐसी चीज़ें जो मैं करता था, चोरी चकारी करता था, उन चीज़ों से खुदा ने मुझे छुड़ाया अपना लहू देकर, वो मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया। सो वहाँ यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभु कि याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए, अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। सबसे पहले हमें देखना ये संदर्भ, किस संदर्भ में बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहा खुदा हमसे। यहाँ पे बात कर रहा वो उस व्यवस्था की जो उसने ठहराई थी, क्योंकि जब उनकी भूमियाँ बांटी गई थी तो जो लेवी गोत्र है उसको कोई भूमि नहीं दी गई थी। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ। हालेलुया। तो जितने भी सभी इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, वो दशमांश, अपना 10वां हिस्सा भूमि की उपज का वो देते थे। हालेलुया। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। अगर कोई पास्टर, कोई प्रीचर इन वचनों को उठा के बोलता है कि मैं पूरा वचन पढ़ूंगा फिर उसके बाद बताता हूँ कि अपने पुरखों के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे को धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात पर तुम्हें लूटा। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसी करती है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो और आकाश के झरोकों के लिए मैं तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। हालेलुया। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इस जगह पर प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। देखो लेवियों को कोई भी भूमि नहीं दी गई थी, यहाँ भूमि की बात चल रही है और दशमांश जो है उसकी उपज है। ठीक है, 10वां हिस्सा वो जो लेवी गोत्र से याजक होते थे, वो वेदी की सेवा करते थे, उसमें से खाते थे, क्योंकि खुदा ने उनका भाग ठहराया था। ठीक है, उनका भाग ठहराया था। खुदा को बिजनेसमैन मत बनाओ कि तुम नहीं दोगे तो खुदा तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे को आशीष नहीं देगा, तुम्हें श्राप देगा। ये गलत है। जो ऐसा बोलते हैं उस चर्च को छोड़ दो, उस चर्च को छोड़ दो। ऐसा कहीं नहीं होता, ये गलत शिक्षा है बिल्कुल। खुदा बिजनेसमैन नहीं है, खुदा आशीषों से भरा हुआ वरदान हम सबको देता है ताकि वो आशीषें हमारे जीवन में बरकतें बन के ठहरती हैं। ये भी उनको आज्ञा थी। ठीक है, अगर इस आज्ञा को वो मानते हैं, जो पास्टरों की बात कर रहा हूँ, जो प्रीचर लोग ये मानते हैं, तो उनको बोलो कि 613 आज्ञा पूरी रीति से मानो। 613 आज्ञा, बहुत सी ऐसी आज्ञा हैं। टॉयलेट करके मिट्टी डालनी पड़ती थी, आईब्रोज, ये बाल नहीं मुंडवाने पड़ते, बहुत सी ऐसी बातें हैं। सिर्फ यही नहीं है। सो मेरे बहनों और भाइयों, सीखो, खुदा को तोलो मत इस जगह पे कि तुम दशमांश नहीं दोगे तो वो तुम्हारे को श्राप दे देगा। ये गलत है, गलत शिक्षा है, इससे बाहर निकलो। क्योंकि खुदा ने कहा हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ जो सहज और हल्का है, मैं आत्मा में नम्र और दीन हूँ। हमें खुदा क्या बनाना चाहता है? हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। हम क्या बनने? ये लय व्यवस्था की बातें हैं, लेवियों के लिए है। आज्ञा दी गई थी उस जगह पे, उनमें ना फंसो। प्रभु ने नया नियम में क्या क्या ठहराया वो मैं आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले हमें देखना है उन चीज़ों को, क्या हम व्यवस्था को ही फॉलो करते जा रहे हैं तो हम तो श्रापित हैं। कहाँ लिखा है ये चीज़ें? कैसे कैसे हम बातें करने लग गए हैं आजकल। इन चीज़ों से बाहर निकलो मेरे बहनों और भाइयों। प्रभु ने ऐसी शिक्षा नहीं दी, हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है। उसने क्या बोला देखो, गलातियों 3 अध्याय पढ़ेगा, हम 2 की एक लाइन टच करेंगे, 2 की 20 और 21 पढ़ेंगे।
पौलुस लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रभु के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के फजल से मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। हर एक इंसान ऐसा बोल सकता है कि जब वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा, विश्वास की व्यवस्था को, अनुग्रह की व्यवस्था को, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया। क्योंकि देखो साफ तौर पे लिखा गया है कि जो यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, आज वो जीवित है। आज हम ये विश्वास करते हैं। मुझे ये बताओ, मैं देखो लेने देने के लिए बारे में नहीं यहाँ पे कोई बात कर रहा हूँ, मतलब मैं उन प्रीचक जो प्रचारक है उनको बोल रहा हूँ कि जो बार बार डराते हैं इन बातों को लेके, मलाकी 3 की 6, 7, 8, 9, 10 को लेके। ऐसा कुछ नहीं है। उनको मैं साफ तौर पे बोल रहा हूँ कि वो अच्छी तरह इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें कि किस चीज़ को कहाँ पे दी गई है और किसको दी गई है आज्ञा। अगर ये आज्ञा ऐसी थी तो नए नियम में ऐसा क्यों नहीं बोला? नए नियम में लिखा दान दो, जो अधिक 20 अधिक काटता है, और हर से देने वालों को खुदा प्रेम रखता है। हालेलुया। दान देना है, 100 का 100% दे दो, 90% दे दो, कहीं नहीं मना किया दान देने को। दो, देना है, खुदा के राज्य में बीजना ताकि उसका राज्य बढ़े। अब देखो हम बात कर रहे थे ना, इसमें तो हमारे बीच में मसीह जीव है। देखो क्या लिखा है वहाँ पे, हम एक बात पढ़ेंगे। जब प्रभु ने हमें आज्ञा दी, मत्ती 10 की 4 निकालेंगे हम उसको अच्छे से देखो। आज हम पूरे इस बात को क्लियर करेंगे। प्रभु ने हर एक जन को क्या बोला, जिसको सेवा दी है, जिसको सेवा के लिए बुलाया, उसको क्या बोला। अब यहाँ पे हर एक पास्टर भी कान खोल कर सुने इन बातों को, कि सब बोलते हैं हम याजक हैं। भाई वेदी कहाँ है तुम्हारी? याजक अपने आप को बोल रहे हो, जो यहाँ से सिखा रहे याजक है। खुदा ने तो सबको बोला, राज्य और याजक सब खुदा के, उसने राजा भी बनाया, उसने याजक भी बनाया हमें। ये बात पता है आपको? सबको, चाहे वो पूरी कलीसिया ही है, सबको बनाया उसने। तो हम अकेले नहीं हैं, या मैं अकेला इधर याजक नहीं हूँ। अगर मैं याजक हूँ, मेरी वेदी कहाँ है? यहाँ पे कौन सी वेदी की सेवा कर रहा हूँ मैं? हालेलुया। तो इसको ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा हम क्या है और क्या कर रहे हैं, हम सब समझाऊंगा आज प्रभु के अनुग्रह से आपको। आज कान खुलेगा खुदा हम सबके। तो ध्यान से देखो, मत्ती 10 अध्याय निकालेंगे हम। 10 अध्याय की हम 4 आयत को पढ़ेंगे इस जगह पे। सॉरी, लूका 10 अध्याय, माफ़ी चाहता हूँ। लूका 10 अध्याय निकालेंगे, लूका की 10 की 4 पढ़ेंगे। इसीलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। देखो प्रभु ने बुलाया हमें, जब सेवा दी है उसने, जब उसने सेवा दी है हमें करने के लिए कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जो उसने लिखा है मत्ती 28 उसके 19 और 20 में। तो हम कर क्या रहे? क्या प्रभु को नहीं पता कि मजदूर की मजदूरी देनी है? प्रभु को नहीं मालूम कि जो सेवक खड़ा हुआ है कि वो उसको भी मजदूर है, वो भी मजदूर है। हम मजदूर हैं, हम रखवाले हैं, हम खुदा के सेवक हैं। ठीक है, हम खुदा के सेवक हैं। हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ इन बातों को, हम खुदा के सेवक हैं, नौकर हैं उसके। उसको मालूम है, उसे चिंता है कि मेरा सेवक है, उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। इसीलिए उसने बोला दान दो। ठीक है, आज्ञा नहीं दी है उसने, ये आज्ञा नहीं दी है उसने कि जबरदस्ती दिशमाश लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे को शराब करूंगा, मैं तुम्हारे को शराब दूंगा। ऐसा नहीं कहीं पे भी बोला उसने। ये उन लोगों के लिए था कि जिनकी कोई भूमि नहीं थी, लेवियों की कोई वो नहीं, उसमें से याजक बनते थे। क्या आज हम जो अपने आप को, कई पास्टर अपने आप को याजक बोलते हैं, क्या सचमुच वो प्रीस्ट है? हम हैं वो प्रीस्ट है? हम लेवी हैं। लेवी गोत्र से होते थे वो। हम अन्य जाति से हैं, हम रखवाले हैं, हम सहकर्मी हैं, हम एम्बेसडर ऑफ द गॉड हैं, उसके राजदूत हैं। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों,
ध्यान से शिक्षा को लो, खुद बाइबल को पढ़ो। कि कोई भी पास्टर तुम्हें डराएगा, कोई भी खुदा की दासी तुम्हें डराएगी, तुम डर जाओगे, ये गलत है। बाइबल को पढ़ो अच्छे से। खुदा ने एक एक वचन को खोल के बताया हर एक जगह पे कि जिसको मैं बुलाता हूँ, जिसको मैं बुलाता हूँ, जिसको खुदा नियुक्त करता है, जब प्रभु नियुक्त करता है तो वो कहता है ना कोई बटवा अपने ले लो, ना झोली लो, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। मतलब हम अगर खुदा के काम करने को निकले हैं तो हमें भरोसा रखना है, हमें उस विश्वास को बनाए रखना है कि जीवित परमेश्वर है, उसने हमें बुलाया है, वो हमें खाना देगा, वो हमें सब चीज़ों को, हर चीज़ में निजात देगा। फिर हम क्यों दूसरे के उस पर मांग रहे हैं? हालेलुया। अब कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब हम आते हैं, इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम चलेंगे पहला कुरिन्थिया 9 अध्याय खोलेंगे, हम इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। बहुत लोगों के क्वेश्चन है ये, आज प्रभु ने मेरे मन में डाली बातें कि देखो कलीसिया को गलत मत बोलो, कहीं पे उनको गलत शिक्षा मत दो, जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि कुल्हाड़ा जो है जड़ पे है। ध्यान रखना, आज आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या है हम, कौन सा आग है, क्या है। अपने आप को बोलते हैं आग का बपतिस्मा हमारा हो गया, कई लोग बोलते हैं ऐसे। पता है नहीं आग का बपतिस्मा क्या है, पानी का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। अपने आप को इतने बड़े हम समझने लगे, खुदा से भी बड़े समझ लेते हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है, हम उसके सेवक हैं। हम सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आए हैं। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान से देखो इस वचन को। पहला कुरिन्थिया हम खोलेंगे 9 अध्याय, उसकी 13 और 14 पढ़ेंगे। मैं आपको ये भी बात क्लियर करता हूँ। देखो 13 में क्या लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। हालेलुया। 14 में लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। अब ये कैसे इसको साबित करोगे? अब आप ज़बरदस्ती मांगेंगे किसी से कि लिया तू दे, नहीं तो तेरे ऊपर शराप आएंगे। अगर आप सेवा कर रहे हो, खुदा ने बोला तो अपने लिए कोई बटवा ना रखना, कोई झोली ना रखना। यहाँ पे खुदा बोलता कि जो वेदी की सेवा, ये तो हमारे विवेक काम करना चाहिए कि अगर हम वेदी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, जो कि वेदी नहीं है, कोई वेदी नहीं है, हम जो सेवा कर रहे हैं इस जगह से सुसमाचार सुना रहे हैं, तो क्या उसको नहीं पता कि जो मैंने सेवक खड़ा किया उसको मजदूरी भी देनी है, उस मजदूर को मजदूरी भी देनी है, उसको मालूम है ना। इसीलिए उसने क्या कहा है कि वो खा सकते हैं, उसमें से कैसे खा सकते हैं। देखो हम दूसरा कुरिन्थिया खोलेंगे, दूसरा कुरिन्थिया, यहाँ पे इस बात को हम क्लियर करेंगे आज अच्छे से। धन्यवाद परमेश्वर आपका। दूसरा कुरिन्थिया 9 अध्याय, वहाँ लिखा है दान कैसे दें, दान कैसे दें। 6 से पढ़ेंगे हम। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। देखो यहाँ परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम दशमांश लेकर आओ, नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर श्राप दूंगा। नहीं, उसने बोला कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में, अब जैसा मन में आए। अब आज मेरे मन में आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ये बात बोल रहा हूँ, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो मेरे मन में आ रहा कि हे खुदावन खुदा, सब कुछ तो तू ही कर रहा मेरे लिए, सब कुछ मुझे चलाता तू है प्रभु, मुझे बोलने की सामर्थ आप देते हो हर काम को आप कर रहे हो, हर एक चीज़ आपके द्वारा मुहैया हो रही है, क्योंकि आप यहोवा यरी हैं। तो जब ये चीज़ आ रही है, जो नौकरी खुदा ने मुझे करने को दी, जो मैं कर रहा हूँ मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए, मैं जॉब कर रहा हूँ, उसमें मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, अगर मैं उसमें से 90% खुदा के राज्य के लिए बीज रहा हूँ, तो मैं उसके बाद ये नहीं, मैं अपनी पत्नी को ये नहीं बोलूँगा कि अरे यार आज सैलरी मिल रही है और 90% इधर बीजना है मुझे। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, कुड़कुड़ा रहा हूँ मैं, अंदर सोचों में पड़ गया हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास ख़त्म हो गया।
अगर मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ तो ये गलत कर रहा हूँ। अब उसने बोला कि हर एक जन जैसा मन में आए ठाने और वैसा दान करे। और मेरे मन में आया यार हम 90% बीजेंगे खुदा के लिए, 10% हम अपने लिए रखें, क्योंकि हमारा सब कुछ तो प्रभु कर ही रहा है, हमारा सब कुछ तो मुहैया वहीं से हो रहा है, परमेश्वर कर रहे हैं, तो हम बीजेंगे। हालेलुया, उससे प्रभु प्रसन्न है। अब हम दान भी देना है, उसमें भी कुड़कुड़ा रहे हैं, वो किसी काम के नहीं। वो कैसा दान हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑफरिंग ऑफ कैन, कैन कैन की चाल, कैन की ऑफरिंग। कैसे हुआ? काम हमारे ऐसे हैं, काम हमारे कैसे हैं? पास्टर बोल रहा है दशमांश लाओ, चंदा लाओ, दान दो, भेंटे लाओ, सब। अब हमारे पास उतनी औकात नहीं है, हम उससे डर गए और हम क्या कर रहे हैं? हमारा चाल चलन वैसा नहीं है, खुदा में प्रॉपर नहीं चल रहे, लेकिन दशमांश पूरी रीति से दे रहे हैं, दान पूरी रीति से दे रहे हैं, पर वो दान नहीं कबूल होगा कभी भी, वो दान नहीं कबूल होगा, क्योंकि खुदा तुम्हारे अंदर डर है उस चीज़ का। देखो पास्टर ने बोला तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे, पास्टर ने बोला तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे, ये गलत है, ये पूरी बाइबल में कहीं नहीं है। वो जो आज्ञा लिखी थी वो उसी लय व्यवस्था के लिए थी, उन्हीं को दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी कि वो 613 आज्ञाओं में से एक है। यहाँ पे खुदा ने नहीं कहा, यहाँ पे खुदा का वचन साफ बोल रहा दान कैसे करें। दान ऐसे करें कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुछ कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों के साथ प्रेम रखता है। हालेलुया। देखो जब आपका हृदय खुदा के साथ जुड़ा रहेगा, उसके साथ तुम्हारी फेलोशिप रहेगी प्रभु के साथ, तुम किसी पास्टर की नहीं सुनोगे, तुम बाइबल खुद पढ़ोगे और खुद उस पर चलोगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु सबका है। हालेलुया, उसने बुद्धि दी है, पढ़ो क्या लिखा है। किसी पास्टर ने कर कह दिया भाई तुम नहीं दोगे दशमांश, तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे, खुदा तुम्हें बर्बाद कर देगा। अरे वो क्या बोलूँ मैं, वर्ड भी नहीं बोल सकता इस जगह से मैं। उस पास्टर को परखो कि वो तो खुद लालची है, ऐसा कहीं नहीं है, उसको खुदा पे विश्वास ही नहीं है कि प्रभु जो जीवित परमेश्वर है, जिसने बोला कि मैं तुझे अपनी सेवा के लिए बुला रहा हूँ, कि तेरा बटवा मैं देखूंगा, तेरी झोली मैं देखूंगा, मुझे मालूम है कि तू कहाँ ठहरा है, तुझे मैंने कहाँ ठहराया है, तू मेरा मजदूर है, तेरी मजदूरी मैं दूंगा। हालेलुया। पर हम ऐसा नहीं करते, हम कलीसिया को बोलेंगे जाओ दशमांश लाओ, प्रभु ऐसे बोल रहा है। उन पास्टरों की मत सुनो, मत सुनो, नरक में चले जाओगे। खुदा के ऊपर दोष मत लगाओ, खुदा बहुत प्रेम करने वाला है। हालेलुया। सो बाइबल को खुद पढ़ो मेरे बहनों और भाइयों, हाथ जोड़ रहा हूँ, बाइबल को पढ़ने के लिए खुदा की बुद्धि मांगो, उसकी समझ मांगो, खुद पढ़ो। जितना बाइबल को पढ़ोगे यह कलाम खुलेगा। हालेलुया। सो देखो हम और बात करेंगे इस पे। अब हम देखते हैं कि हम हैं क्या। हम खोलेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय। देखो प्रभु कैसे बात कर रहे हैं, देखो प्रभु ने कैसे बात करी। पहले हम पढ़ेंगे 5, पहले 5 अध्याय का पढ़ेंगे, 5 की 20 पढ़ेंगे। प्रभु ने हमें क्या ठहराया, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, मतलब हमारे भीतर में से होकर पवित्र आत्मा खुद आहे भर भर के प्रार्थना कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर अपने साथ जोड़ना चाहता है, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करो। मत सुनो ऐसे पास्टरों को, मत सुनो ऐसे प्रीचरों को जो आपको दशमांश जो के बारे में ऐसा समझाते हैं कि लाओ लाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा। ठीक है, उस व्यवस्था को छोड़ दो, श्रापित बनोगे। बाइबल बोल रही है, जो गलातियों में पढ़ के आए हो, वो व्यवस्था को पूरा करने आया, हर एक बात पूरी हो रही है। ठीक है, वो लॉ की बात की है, लॉ जो कानून ठहराया गया था इजराइलियों के लिए उस जगह पर। हमें पुराना नियम पढ़ना है, वो हमारी शिक्षा है मसीह तक पहुंचने में, उसको ठुकराना नहीं है। लेकिन जो लॉ है वो उसने बदल दिया है। देखो क्या है, इसलिए
हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, मेल मिलाप कर लो। जो पाप से ज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया, कि उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं जाएंगे तब तक हम धार्मिकता नहीं कहलाएंगे। धार्मिकता मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, जो उसने योजना रखी उसको जानना, प्रभु के नज़दीक जाना। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। देखो आगे क्या लिखते हैं 6 में, 6 की पहले, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, सहकर्मी हैं, अपने आप को याजक बनाए बैठे हैं सब। अरे याजक ठहराया, ये भी तो पता होना चाहिए याजक किस जगह के लिए ठहराया उसने, ये भी मालूम होना चाहिए हमें। याजक बन गए भाई। जितने पास्टर लोग इस बात को सुनेंगे, पहले वो ये मुझे बताइए, क्या लेवी गोत्र से हो? पास्टर रखवाले होते हैं, पास्टर जो है रखवाले हैं। याजक उसने सबको ठहराया, पूरी कलीसिया को, कोई एक बहन कोई एक भाई ऐसे अलग अलग नहीं है, सबको ठहराया। जो खुदा की आज्ञा को मानते हैं वो याजक हैं। हालेलुया, किसका न्याय करोगे? लोगों का न्याय करने को नहीं याजक बनाया, लोगों का न्याय करने को नहीं। अभी हमारा महायाजक एक है, उसने हमारे लिए बलिदान दिया, ठीक है। हम क्या देते हैं? हम कौन सा बलिदान दे रहे हैं? उसने बोला कि अपने शरीरों को जीवित और मन भावता हुआ सिद्ध करके चढ़ाओ। हम चढ़ा रहे हैं, कुड़तन लेके बैठे हैं, जलन लेके बैठे हैं। ये पास्टर ऐसे बोल रहा, वो पास्टरों की निंदाएं चुगलियां करे। अरे परखने को बोला खुदा ने, निंदाएं चुगली करने को नहीं बोला। परखो, परखने का मतलब है कि कोई खुदा का दास जो सही शिक्षा अगर दे रहा है तो वो बाइबल में से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमें ये देखना है। हमें निंदा चुगलियां करने के लिए समय नहीं है कि किसी पास्टर की चुगलियां करने शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं। हमें देखो, अगर आज कोई पास्टर आपको किसी गलत चीज़ में दिख रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी अच्छी चीज़ों को ले सकते हो आप जो बाइबल में से हैं, आप उसको परखो। पौलुस को भी बिरिया की कलीसिया परखती थी, हर एक बात को, एक एक बात को बाइबल से जांचती थी। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, उस चीज़ को देखा करो कि हम कैसे बात कर रहे हैं, कौन क्या सुन रहे हैं हम। जैसा सुनोगे वैसा और दिया जाएगा तुम्हें। हालेलुया। खुदा ने बोला, मरकुस 4:24 में लिखा है कि क्या सुनते हो, सावधान रहो। खुदा ने एक एक वचन को परखने को बोला कि जो पास्टर बोल रहा है वो किस वचन से और कैसे बोल रहा है। पढ़ो उसको, मनन करो, फिर उस पर चलो अनुग्रह के साथ खुदा के। हालेलुया। अब वो पास्टर बोल रहा है, कोई भी हो, व्हाटएवर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा इस जगह पे, कि कोई भी बोल रहा है कि तुम दशमांश लेकर आओ, तुम व्यवस्था को नहीं मान रहे, तुम्हारे ऊपर श्राप पड़ेंगे। तो भाई गलातियों में तो साफ लिखा, जो व्यवस्था को मानेगा वो श्रापित है, क्योंकि वो हमारे लिए क्रूस पे, फिर तो वो व्यर्थ गया, उसका बलिदान व्यर्थ है। सो मेरे बहनों और भाइयों, बाइबल को खुद पढ़ो, खुद जानो। हाय उन पर जो सही को गलत और गलत को सही करके बोलते हैं। हाय बोला खुदा ने, इसलिए जांचो। क्या है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के सेवक जो परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते रहो। हालेलुया। क्योंकि देखो, हर एक बात को बाइबल से देखो, बाइबल क्या बोल रही है। आज मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास मत करो। सबसे पहले आप, जो मैं बोल रहा हूँ इस जगह से, क्या मैं खुदा की ओर से बोल रहा हूँ, ये आप कैसे जानेंगे कि हाँ विक्रम भाई बोल रहा है वो सही बोल रहा है? नहीं, मैं इंसान हूँ, मेरे से गलतियाँ होती हैं, इसीलिए बाइबल गलत नहीं है। ये पवित्र कलाम, जीवित कलाम है, ये गलत नहीं है। आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, हर एक चीज़ नाश हो जाएगी, बहुमूल्य चीज़ नाश हो जाएगी, लेकिन ये जो है, ये इसका एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। हालेलुया। ये जीवित कलाम है, ये हमें बदलता है। हालेलुया। सो परमेश्वर
को जानो। कौन है परमेश्वर, क्या दिया उसने। देखो पवित्र कलाम, अपना जीवन, वो जीवन हम में नजर आना चाहिए। आज हम अपना जीवन, हम आइडल अपना बनाते, किसी पास्टर को, बड़े प्रीचर को सुन लेंगे, हम उसके जैसे बनने चाहेंगे। अरे ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही अपना अगवा, अपना चरवाहा, सब कुछ वो है, वो जीवित है। हालेलुया। अरे उस पर विश्वास करो। विश्वास और अनुग्रह की व्यवस्था हमारे अंदर डालता है वो, उसी पे रहना है हमें। हालेलुया। देखो प्रभु कैसे बात कर रहा है हमसे, हम और पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय में से। पहले हम पहले 3 में से कुछ लाइन टच करेंगे, 3 की 4 में से पढ़ेंगे। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं। मतलब हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं। कैसा भरोसा रखते हैं कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान किया। वो भरोसा रखो कि आज अगर आप जीवित हैं तो उसके लहू के द्वारा उसने हमें खरीदा है। उसने अपने आप को बलिदान किया ताकि हम बचाए जाएं। वो क्रूस पे चढ़ा, वो नाश हुआ उस जगह पे, सारे श्राप ले गया हमारे, ताकि हम बचाए जाएं। हम क्या कर रहे हैं, हम उन व्यवस्थाओं में, फिर उसने पर्दा फाड़ा, हम पर्दा सी रहे हैं। अरे पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा है परमेश्वर के द्वारा, वो बाहर आ गया, हम फिर से अंदर सजा रहे हैं उसको। उसने ये बोला, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे सजाओ, इसे बनाओ, पाक पवित्र सिद्ध और मन भावता हुआ चढ़ाना है इस शरीर को। काम हमारे प्रगट है सामने, शरीर में चल रहे हैं। पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है हमने, पुराने मनुष्य तब को छोड़ा नहीं है, और मांग रहे हम आग का बपतिस्मा हमारे वो लोग क्या कहते हैं, अन्य ने भाषाएं बोल बोल के गए, आग का बपतिस्मा हम पे आ गया, जबकि उनको पता ही नहीं आग का बपतिस्मा है क्या और कौन देता है इसको। हालेलुया। देखो नए वाचा के सेवक कैसे होते हैं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। मसीह के द्वारा, यह नहीं कि मसीह के द्वारा मतलब उसने लहू जो दिया, बहाया हमारे लिए, उसके द्वारा ही परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, हालेलुया, कि अपनी ओर किसी बात का विचार कर सकें। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी कोई भी योग्यता है, कोई भी बात को हम कर रहे हैं, हम बाइबल में से करेंगे, बाइबल का वचन ही बोलेंगे। हालेलुया। विद कॉन्टेक्स्ट, कैसे, वो संदर्भ के साथ प्रभु किस ढंग से हमसे बात कर रहा है उसको जांचना है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, देखो पवित्र कलाम को खुद पढ़ो। हर संडे हम आ जाते हैं चर्च में, जो पास्टर जी बताते हैं वो ले लेते हैं। अरे अगर आप सचमुच उस बिरिया की कलीसिया की तरह बनना, तो पौलुस जो कितना बड़ा खुदा का प्रेरित है, वो खुद उस शिक्षा को जब देता था तो लोग उसको परखते थे, क्योंकि वो खुदा की आज्ञाओं को मानते थे। कि खुदा ने कहा कि हर किसी आत्मा की प्रतीति ना करो, परखो। दोष लगाना नहीं है, ये परखना है कि वो बाइबल से बोल रहा है। बहुत बड़े पास्टर हैं, मैं आदर करता हूँ सारे खुदा के दासों का, मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन जो अब चली कलाम से बाहर रहे तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। उनको परख ही लेना है कि सचमुच ये बाइबल में से तो है ही नहीं, यीशु मसीह कुछ बोल रहे हैं, खुदा का दास कुछ बोल रहा है, तो उसको जांचना है सबसे पहले। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, देखो सबसे पहले कि कहाँ पे हैं हम, कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं, कौन सी शिक्षा है हमारे अंदर, कौन सी व्यवस्था है। व्यवस्था उसने बोला मैं अपनी व्यवस्था इनके हृदयों में डालूंगा। कौन सी व्यवस्था? अनुग्रह और विश्वास की। हालेलुया। देखो पहले हम कैसे सेवक हैं। तो जिसने हमें नई वाचा, हालेलुया, नई वाचा, उसने लहू में, उसकी नई वाचा, उसका लहू के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। हालेलुया। अब शब्द जो है वो मारता है, कैसे? आत्मा कैसे जिलाता है? प्रभु आत्मा है, प्रभु आत्मा है, कई जगह पे लिखा है ये। उसकी आत्मा, उसकी आराधना आत्मा में होकर सच्चाई से करो। खुदा आत्मा है। खुदा ने हमें कैसा बनाया? अपने समानता, अपने स्वरूप में।
अपने स्वरूप और अपनी समानता में। अब क्या है उसका स्वरूप? यूहन्ना 4 उसकी 24 आयत, आत्मा है, उसने उसमें बनाया, आप अपना आत्मा हमारे अंदर दिया। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान रखा करो क्या लिखता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने का योग्य भी किया। नई वाचा, तो उसी वाचा में चलने देता खुदा, क्योंकि उससे उद्धार नहीं है किसी का। साफ बाइबल बोल रही गलातियों में कि व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं है, किसी का उद्धार नहीं है। ठीक है, आत्मा शब्द जो है वो मारता है और आत्मा जिलाता है। हालेलुया। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजों में हुई, मतलब वो जो वाचा में जितने भी थे सब मरे ना, सब मरे ना। उस टाइम खुदा ने कितना 20 लाख से भी ज़्यादा लोग थे जो मिस्र से निकाल के लाए, क्या कर रहे? सबके सब मरे, क्योंकि कुड़कुड़ाते थे। किसी ने विश्वास नहीं किया खुदा का। 2 लोग थे जो कनान जा सके थे, यहोशू और कलेब। खुदा हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता, उनमें से कोई भी खुदा के विश्राम में दाखिल नहीं हो पाया। खुदा हमें अपने विश्राम में ले जाना चाहता है। उसने बोला, हे बोसे दबे लोगों मेरे पास आओ। पर हम किसके पास जाते? पास्टरों के पास। मूसा के मुंह पर तेज के कारण घटता भी जाता था। इजराइली के मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते, इजराइली उसके मुंह पे दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। हालेलुया। मतलब आत्मा की वाचा, जो हम नए सेवक है, जो नई वाचा के सेवक है, वो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा दिया गया हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। खुदा ने पुराने नियम में जो सृष्टि की नींव रखी थी वो शब्द के द्वारा रखी थी। हालेलुया। जो उसने बोला वो हो गया। आज उसने अपना आत्मा हमें दिया ताकि हम जो बिगड़े हैं, जो ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान है, उसका आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाए। हालेलुया। और उसके साथ मेल मिलाप कराए। ये क्यों न तेजों में होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली तेजों में थी उस टाइम वाचा वो, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। हालेलुया। और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। हालेलुया। नई वाचा की बात कर रहा खुदावन खुदा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, उसकी विश्वास और अनुग्रह की व्यवस्था। हालेलुया। उसकी बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे। इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, जिसे अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उसे घटने वाले तेज को अंत को ना देख सकें, परंतु वे मंदबुद्धि हो गए। हालेलुया। वे मंदबुद्धि हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि आज भी यहूदी लोग जो हैं वो उसी व्यवस्था में हैं, उसी व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, और उनकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है, एक भाग कठोर किया गया है। हालेलुया। पर वह मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु तो आत्मा है। अगली लाइन में लिखा है 3:17 में, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह आज़ाद है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं प्रभु। मैं नहीं बोल रहा, खुदा बोल रहे हैं यहाँ पे। ध्यान रखो इस जगह पे, हम व्यवस्था में नहीं, हम अनुग्रह की व्यवस्था में हैं। उस चीज़ों पे ना चलो। जो आत्मा है, आत्मा खुदा का आत्मा जीवित है, उससे डरो। खुदा से, वो आत्मा को और शरीर को नाश कर सकता है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान दो, वचन को अच्छे से पढ़ा करो, बाइबल खुद पढ़ो। हमें देखो, मेरी बात सुनो, हमें देखना है। हम डर जाते हैं, पास्टर ने बोल दिया,
दशमांश नहीं लेके आओगे तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे। अरे ये गलत है, शिक्षा गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि वो इजराइलियों के लिए उस जगह पे लेव अवस्था में है, वो सब उनका कोई भाग नहीं था। जब भूमि बांटी गई थी वहाँ पैसा नहीं बोला गया था, वहाँ भी भूमि की उपज के लिए है, पैसा नहीं है कहीं पे भी। यहाँ पे खुदा ने बोला जो खुशी से दो। हालेलुया। सो डरो मत, ऐसी कलीसियाओं में मत जाओ जहाँ पे ये डराते हैं लोग, जहाँ पे कोई पास्टर या कोई दासी खुदा की खड़े होकर ये बोलती है कि तुम दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे। ये गलत है, गलत है, गलत है। आपके सामने सारे वचनों से मैंने बात करी है। प्रभु ने जो मेरे से बोलने को बोला मैंने बोला। सबसे पहले उसके अनुग्रह और विश्वास की व्यवस्था को अपने अंदर लो। हमें अपना रिश्ता परमेश्वर से बनाना है। वो पवित्र आत्मा दिया, वो उसकी सहभागिता में रहो, खुदा के साथ जुड़े रहो। पानी का बपतिस्मा ले लिया। पानी का बपतिस्मा कैसे लिया? फल तो था नहीं हमारे पास, है फल, मन फिराने वाला फल है हमारे पास। अरे उसके ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं है तो हमने बपतिस्मा क्यों लिया? काम तो हमारे वैसे ही है, शारीरिक काम तो फिर वही कर रहे हैं। चर्च को छोड़ देते हैं, मूवी देखते हैं, हर वो काम व्यभिचार के काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। तो फिर किस बात का विश्वास है? बस मुंह पे बोलेंगे प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे संग है। प्रभु हमारे संग तब है जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसकी इच्छा में चलेंगे। नहीं तो वो बोलता है मैं तुम्हारे संग, उसने बोला है मैं कुकर्मियों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा? प्रभु यीशु मसीह जो है खुदावन खुदा युगानुयुग एक जैसा है, वो नहीं बदलता, इंसान बदलता है। सो देखो उसने क्या किया। अब मैं बात करूंगा आपसे उन लोगों के लिए जो खुदा ने कैसे व्यवस्था को हटाया और कैसे। हम खोलेंगे इब्रानियों की 10 अध्याय को। 10 अध्याय में से हम पढ़ेंगे, 10 की 5 से पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, कौन? प्रभु यीशु मसीह, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार करी। प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर से बोल रहे वो। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। क्योंकि जिस टाइम, देखो मेरी बात सुनो, जब हम कोई पाप कर लेते थे तो एक बकरा देना पड़ता था उस जगह पे, जिस हिसाब से भी पाप हुआ उसकी जो मजदूरी, उस हिसाब से मौत की जो वो देनी पड़ती थी। तो क्या करते थे, किस ढंग से लाते थे? बकरे को हम लाते थे, पालते थे उसको, उसकी सेवा करते थे। तो क्या होता था, उससे हमें प्यार हो जाता था, उससे प्यार होता था। लेकिन जब बलि करते थे हमारा मन टूटता था, हमारा मन टूटता था। तो ये खुदा को अच्छा नहीं लगता था। हृदय से मतलब खुले मन से देने वाले को खुदा वो करता, प्रेम करता। तो क्या करते थे फिर हमने क्या किया शुरू, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उस बीते समय की बात बता रहा हूँ आपको। फिर क्या करते थे कि उन चीज़ों को हम मार्केट से लेने लग गए। कोई काना बकरा, कोई कैसा चोट खाया, वो यहोवा को चढ़ा देते थे ताकि हमें दुख ना लगे। क्यों? जो पाला हुआ होता था उसका जब गले पे छुरी चलती थी, तड़पता था तो दुख लगता था उन दिनों में। तो यहाँ पे वो लिख रहा है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार करी। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ था जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा था, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। ऊपर तो वह कहता है ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलि को चाहा और ना उसने प्रसन्न हुआ, ना उससे तू प्रसन्न हुआ। खुदा को बोल रहा है वो, खुदावन खुदा को। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे, ठीक है ना, चढ़ाए जाते हैं। उस टाइम की बात बता रहा कि उसके चढ़ाए जाते हैं। तो फिर भी यह कहता है देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करो। अंत वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हालेलुया। अब ये पहला क्या उठा दिया और दूसरा क्या नियुक्त कर दिया। हम जब देखते हैं जो खुदावन खुदा ने लॉ दिए थे, हम मूसा के द्वारा उसके पूरा करते थे। वहाँ पे एक बात लिखी है, मेरी बात सुनो। हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण में जाएंगे, हम व्यवस्था विवरण में जाएंगे। व्यवस्था विवरण 27
देखो यहाँ पे जो आज्ञाएं दी गई थी, जो श्राप दिए गए थे, जितने भी श्राप दिए थे, उसमें 27 की 27 की 26 में लिखा है, श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहेंगे आमीन। हालेलुया। देखो अब गलातियों में क्या लिखा है, हम इस वचन को यहीं से मतलब गलातियों को फिर दोबारा से एक लाइन पढ़ूंगा, क्योंकि देखो समझाने के लिए खुदा ने हमें बोला है, तो अगर वचन से ना समझाएंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं उस जगह पे। अब देखो वही सेम बात यहाँ लिखा है यहाँ पे कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। हालेलुया। तो बात देखो यहाँ सेम आ गई है वो बात कि खुदा ने पुराना सब ढाप के उसको ऊंचा कर दिया। ऊंचा क्या कर दिया? अपना लो। तुम सुन चुके थे मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7, ये खुदा ने उसको ऊंचा किया, उस लॉ को ऊंचा किया कि तुम सुन चुके थे कि तू व्यभिचार मत करना। मैं तुमसे कहता हूं तू किसी पराई स्त्री की ओर क्रूरदृष्टि भी मत करना। अगर तूने कर लिया तो तूने अपने मन में विचार कर लिया, व्यभिचार कर लिया। हालेलुया। सो इन बातों को जांचो। क्यों उसने पहाड़ी उपदेश दिया उस जगह पे बैठ के? वैसा भी रख, वो यही बात है यहाँ पे लिखा ना कि जो जितने भी पाप बलियाँ होती थी हम देते थे जो पाप करके, उससे खुदा खुश नहीं रहता था, उससे हमारा मेल जोल नहीं होता था, क्योंकि हम हर साल वो पाप को जैसे पाप कर रहे थे हर साल देना पड़ता था। वो तो याजकों वाली बात हो गई थी, वहाँ याजक जो चढ़ाते थे वो उससे हमको करते थे। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे उसने एक ही बारी में सब कुछ कर दिया। यहाँ लिखा है व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। फिर यह भी कहता है देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ, परमेश्वर की। अंत वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखो अब अपने आप को पवित्र भी ना मानो, देखो उसने कर दिया, हमने विश्वास करना है उस चीज़ पे और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करनी है। हर एक इंसान में अंदर पाप है, समझे? हर एक में पाप है। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता। हालेलुया। आगे ना बात वही कि उसी चीज़ को अब यहाँ पे क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं को जो रखी थी, लॉ दिया था, जो लॉ दिया था उस लॉ को ऊंचा कर दिया। मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 चाहे हम उसको पढ़ेंगे तो लास्ट में उसने बोला कि उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह जो हम चर्च जाते हैं, सब शिक्षाओं को लेते हैं, पर फिर हम अपना घर रेत पे पर बना लें तो नहीं ना, हमारा घर चट्टान पे बनना चाहिए। हालेलुया। सो इन बातों को जांचो कि परमेश्वर हमें हमारे अंदर कौन सी व्यवस्था को डाला है, अनुग्रह और विश्वास की। इन बातों में विश्वास करना। देखो 16 में क्या लिखता है, 10 की, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों में लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हालेलुया। यही है वो, उस पर चलना है हमें। मैं उनके पापों को, उनके धर्म के कामों को फिर कभी याद नहीं करूंगा, और जब उनकी क्षमा हो गई हो तो मैं उनके पाप का बलिदान नहीं रहा फिर। हालेलुया। ध्यान से इन बातों को लो, ठीक है, और प्रभु की उस व्यवस्था पे विश्वास करो जो उसने दी है, विश्वास और अनुग्रह की। सो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसे पास्टरों को मत सुनो, ऐसे प्रीचरों को मत सुनो जो आपको डराते हैं, उनसे डरो मत। उनके लिए प्रार्थना करो कि खुदा उन्हें बुद्धि दे ताकि वो वचन को सच्चाई से जान सके और कभी भी भटके ना वो। उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे नफरत मत करो, पर उनसे उस जगह से निकल जाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो डरा रहे हैं, क्योंकि आज आप डर गए फिर आप खुदा को नहीं पा पाओगे कभी भी, कि खुदा ने यहाँ पे बोला कि मेरे अनुग्रह और विश्वास की व्यवस्था। हालेलुया। उसने पवित्र आत्मा दिया है, उसके साथ सहभागिता करो, परमेश्वर को जानो कौन है ईश्वर। सो प्रभु आपको आशीष दे। खुदा ने आज हमसे बात करी अपने कलाम के द्वारा। धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का। सो सब जने आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं महान खुदावन खुदा, सचमुच आपने अपना जीवित कलाम हमारे बीच में खोला पिता प्रभु। सचमुच आपका जीवित कलाम कभी खाली नहीं जाता पिता प्रभु, ये कार्य करके ही आपके पास लौटेगा पिता प्रभु। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु, जितने बहनें और भाई, जितने तेरे बच्चे पिता प्रभु इस शिक्षा को जो तूने दी है उसको सुन सकें पिता प्रभु, उन पे अपना अनुग्रह कर, मुझ पे अपना अनुग्रह कर पिता प्रभु, ताकि तेरे जीवित कलाम को अधिकाई से हमारे हृदय में बस सके पिता प्रभु महान परमेश्वर, और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। ऐसा अनुग्रह हम सब पे कर पिता प्रभु। हमारी बुद्धि खोल, हमें समझ दे, हमें अपना प्रकाशन दे। धन्यवाद करते हैं। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप सब ब्लेस हो। सबको जय मसीह की।